पड़तन साटी मां एक पड़तन साटी मां असारुल जानासी असारुल जानासी एक पड़तन साटी मां एक पड़तन साटी मां असारुल जानासी असारुल जानासी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो राधा कृष्ण भगवान अर्थां जोड़ी जोड़ी संगतां पुछ दी तेरे कामिल नंगी कार दुरानी अर्थां जोड़ी जोड़ी संगतां पुछ दी तेरे कामिल नंगी कार अर्थां जोड़ी जोड़ी संगतां अद्य तीराती पैरे दाता उस वेल लंग गई कार दुरानी की राती तेरे दाता उसके लंग गई कार दुरानी। अद्य तीराती पैरे दाता उस वेल लंग गई कार दुरानी अद्य राती तेरे दाता उस वेल लंग गई कार दुरानी। अर्थां जोड़ी जोड़ी संगतां पुछ दी केरता मिल लंगी कार दुरानी अर्थां जोड़ी जोड़ी संगतां पुछ दी तेरे कामिल नंगी कार दुरानी। सारी संगत बोलो गजल बोलो हरे कृष्ण भजन दरेल सुतियां रहियां उस वेल लंग गई कार दुरानी भजन दरेल सुतियां रहियां उस वेल लंग गई कार दुरानी। भजन दरेल सुतियां रहियां उस वेल लंग गई कार दुरानी गुरुआं दे भंडारे दी सेवा भंडारे दे वेल करां चरनियां उस वेल लंग जांदी कार दुरानी
जोड़ी जोड़ी संगतां नूं पुछदी केड़े तां मिल लंदी कार गुरां दी। जोड़ी जोड़ी संगतां नूं पुछदी केड़े तां मिल लंदी कार गुरां दी। अधी अधी राती पहरेगा काड़का उस वेले लंघ गई कार गुरां दी। अधी अधी राती पहरेगा काड़का उस वेले लंघ गई कार गुरां दी। हरे कृष्णा। मैं 12 माह पढ़न लगा हूँ। सारिया संगतां आले दुआले जिन्नियां भी है बैठ जाओ। हरे कृष्णा हरे राम चेतर चरण गुरां दे फड़ ये पाप सागर तरना ये दुनिया रहन कुछ सवेरा घर राजा प्रजा और रानियां काल जबीना कर मौज दास विच सती दरका कीता अपना चितर चित विच समझ प्यारे दुनिया कूड़ा बाना है जिन्ना नाल तैं लाई दोस्ती ओना भी चले जा सब दे सिर ते काल कूकदा क्या राजा क्या राम मोती राम तू जग विच रहन चितर चितवल तू मन मेरे जो लिखिया सो होण साईं तैनों नहीं बतलाया ना पिटना ना तैनी पैर पसार एक दिन रज बथेरा सोना देश सदारा जे तैं मारना ताकि सुद्या समा थोना है चेतर चरण गुरां दे पाप सागर यह दुनिया रहन मुसाफर कुछ सवेरा राजा प्रजा और काल जबीना मौज दास विच सच्ची दरगा कीता अपना बसाख बास जंगल विच तेरा कानू महल उसा एथे करता मौज बहारा अगे रोज पाए हैं रावण जैसे बड़े हंकारी सभी काल ने मौज दास जग नहीं शिराने जेड़े करे
बसाख बसारे नाम हरि का आकड़ आकड़ चल खाए खरा का बैन पोशाका जमन बकरा पर चार दिहाड़े रहन बस महल मानिया मलदाए मोती राम तू अंत खाक विचरना बसाख बसाना कर जिंदे मेरी लद गए पारी पारी रावण कंस ते हर नाकशनु जाने दुनिया सारी तनंतर देहां दी कोई न चली नाल काल दे जारी देश सरदार कबीर कहंदा दुनिया ऐथे हारी जेठ जोर तेरा अगे मोदर दरगाह दे विच विदेश जानी क्यों दिल विच पीरे कहानी इस काया ने सदा ने ज्यों कागज विच पानी मौज दास विच सच्ची दरगाह दुधों पानी हाड़ हरि दे तकले खाने औखी काटी मुश्किल पैदा नंगी बैरी धर्मराज ने देखा रहना पुठी खल लोहानी मौजदास फिर अमला बातों तीनों कुसना हाड़ होश कर दिल विच प्यारे काल दा नगारा बजदा ए दुनिया पांडे दी नानी जो कड़िया सो भजदा है लखां करोड़ा माया हलन मूर्ख रजदा मोती राम तू काल नगारा मोती राम तू काल नगारा सावन शौक माया का साईं का शौक न कीता कैं जिस मालिक ने तेन पैदा कीता उसदा नाम न लीता अपनी हथी जान बोझ के जहर प्याला पीता मोती राम तुम समझते आए जन्म अकारत गीता हाड़ हरि के सिमरन दरगाह तटके खामेगा औखी गाती मुश्किल पैगा नंगी पैरी धर्मराज ने देखा लेना कि तू आख सुनावेगा मोती राम तुम समझते आए जित गए सावन सिर पर काल बरी नर
कट कै फिरै कमाणा राजे राणे पीर पगंबर लद्दे जान मसान दिन दिन उम्र कटती खबर नहीं आन जाना मौज दास इस काल बरी मोड़े कौन मुहारा मौज दास इस मोड़े साढ़े एक भगत चार बना देते ना बौने ने उन्होंने बेचारे डेथ हो गया शबीर और कोई पता है पिछली संग्राम में थे होने कपला साहब थे वो भी नहीं होर चंगे चंगे जेड़े भगवान के प्यारे थे हर संग्राम हर काशी में आते थे बहुत संगत चले गई असी किसी भी साड़ी भी बारी आ रही है पता नहीं केड़ा वेले चले जाना बोलो हरे कृष्ण इस वास्ते सामन सिर पर काल बली नर कट कै फिरै कमाना राजे राणे पीर पगंबर लद्दे जान मसान दिन दिन उम्र कटैंदी खबर नहीं आन जाना मौज दास इस काल बली मोड़ कौन पातों पार पिया सिर तेरे किस बिद पार उतारेगा डूंगी नदी कहर दिया लहरा कंडे बैठ पुकारेगा उठे तेरा कोई न रो रो के कहाँ मारेगा मोती राम तुम समझ जित गए बारी पादों कमर केस हो गए चिट्टे कादिस ने आए हैं जेड़े पारे जान के अपने ओढ़क होए पराए हैं गाला दिंदे के मारन रंजित नहीं ल जाए हैं मौज दास यह बुरा बड़े मंदे पादों परम न कर मन में कर ले नाम कमाई कर ले प्यारी भूमि जान दी चिर हो गया तैनों सिर ते हथी आप मनाया दोष प्रेम दा नाई देश सुधारा नाम वगैरा तेरी दीर्घ कमाई अश्रु आशीषोड प्यारे की पाप सागर नो कर ले तू मानस दे तेनो मिली है हुण जो करना सो कर नाम कुरान दा ले बंदे अज भी नाम दा दे आज मकर संक्रांति है धर्मी महीना है आज बहुत शुभ दिन है नामदान वास्ते
मौज दास गुर पूरे नु मिलते जून 84 कर लै तू कस्तक किस्मत पली उन्हां दी जिन्हां ने नाम जप लीता है ओही अमर जगत विच हो गए जिन्हां ने भजन कीता है कृष्ण नाम का अमृत पर कै कभी न पीता मोती राम तू समझ प्यारे जन्म अकारत करीता कतक किस्मत माड़ी तेरी पाप बथेरे करता विषयां खातर फिर भौंकता सिर ते मेने करता नाल हत्थां दे फूकण तैनू जिन्हां दी खातर मारदा देश सदारा मुसाफिर कहंदा तू मूर्ख हले न डरदा है कतक करो संतां दी एह नवाज दानी दिन दिन उम्र कटहंदी क्या है मान जवानी गुरुआं दे भजन बिना ना बेली कोई इस परानी एक दिन ऐसा आना बंदेरा उठने लगना एक दिन ऐसा मगर मौत नहीं है सुधरी इस मूर्ख अलबेले 9 महीने रहा कर में उड़ गया उस गल बिच संगर तेरे लैना तोड़ अगे एक दिन छड़ के इस दुनिया में एक दिन छड़ के इस दुनिया मगर मेरे मन जप लै नाम नू ये किस्मत तेरी चंगी मारन गुरजा नाल जोर करके देही नंगी नरक 18 दे विच पा के दिन बथेरी तंगी देश सुधारा ओ गुट पानी ना मिलता है मंगी ओ प्रभु नो जागन कीती गालन का ऐसा नाम अमोल हरि का ना गीता एक बार बार समझ एक ना जरा बचा मौज दास तुम सब जित के बाजी ओ प्यारे तेरे तुम कर ले फिक्र तेरा चेता बोल गया रूहानो अपनी अपनी मौत बछोड़ा पांदी तियां पुत्र तुम देख तमाशा बंदिया इस परे खबमारी का हुण अज जिहड़ा महीना चढ़िया है ओदा नाम सुनो माघ मदन संग साधुआ तू
पूरी कर कश हर का नाम ते आए सुन सबना नू कर जन्म कर्म मल उतरे मन से जाए काम क्रोध न मोही बिन से लोभ सुआ सच्चे मार्ग चलना उस्तत करे अठसठ तीरथ सगल पुण्य जीव दया पर जिसनु देव दया सोई पुरख जिन मिलिया प्रभ आपन नानक तिन माग सुते से कांडी है जिन मत बैठे रख दे माग सुते से कांडी जिन पूरा गुरु मेरे माग मान ना करिए बंदे नाल करीबी रहना है जे कोई आखे गल बदी की ओ भी सिर देश उच्चे हो गए मूल न बई नीविया हो गए मोती राम तुम सम बाजी नो जित माग मौत ते डर के प्यारी कहो कहाँ लुक जाना है जिथे जाना उथे होना एह काल का आना मौत लियांदी कन तो क्या राजा क्या मौज दास एक न कबरन पासा एक न लबिन शमशान हरे कृष्णा हरे हरे राम फक्कड़ फिकर मौत दा अद दे सतगुर मानस से ही सुफल फली है गुरां का नाम ते आया है शब्द गुरां का के बंदिया हृदय विच बसाया मौज दास गुर पूरे दास वेद पुराणी गाया है मौज दास गुर पूरे दास वेद पुराणी गाया जिन जिन नाम ते आया तिनके काज सरे हर गुर पूरा आराध्या दरगाह सच खरे सर्व सुखानित चरण हर भौजल बिखम करे प्रेम भगत दिन पाया बिखया नहीं करे उड़ गए दुबदा नशी पूर्ण सच परे पार परम प्रभ सेम दे मन अंदर एक करे
महादेव समूरत परे जिसको नजर करे नानक मम कै दर्श दान कृपा करो हरे नानक मम कै कृपा करो हरे। बोलो कृष्ण भगवान की जय। आज पहला क्या है इस महीने का माघ महात्म। माघ का महीना चढ़िया है ते मकर संक्रांति भी कहते आज मकर संक्रांति ते धर्मी महीना ते नहाने वाला महीना और 4 नाम है इसके। बोलो हरे कृष्णा। आओ इस महीने की कथा सुनो। एक कथा पूरे महीने चलनी है। आज संक्रांत अगली संक्रांत ही का भोग पैना है ते आप जी सबना पता है पहली तरीक से 13 तरीक तक डेरे समागम हो रहा है। 3 दिन स्वामी ज्ञानानंद महाराज जी का गीता पर प्रवचन है। रास लीला भी हो रही है। 4 और 5 चित्र बचित्र का प्रोग्राम है। शोभा यात्रा 5 दी है और 6 नवला जी का प्रोग्राम है। 7 से भागवत महापुराण की कथा है। वो साडे सरदार जी बलदेव सिंह जी ये रिटायर हुए है। श्री आनंदपुर साहब इन्हों के घर है और इन्होंने 52,000 रुपया भागवत सेवा करवाया है और भगवान कृपा करे जोड़ियों की सेवा च लगे हुए है। देखो और किन्ने अच्छे है किन्ने प्रभु के प्यारे है। हर संक्रांत में पहुंचते हैं और इधर सारे परिवार रिश्तेदार भी सब इत्थे आते हैं और जोड़े की सेवा करते हैं और कनेडा रहते इन्हों की भैन उन्होंने भी सेवा पाई और वो भी आए हुए हैं। बोलो हरे कृष्ण। श्री नैमिषारण्य क्षेत्र में मुनि जनों ने परम भागवत जी श्री सूत जी ने कहा हे मुनि अब आप कृपा करके माघ मास की उस पवित्र कथा का वर्णन करें जो कि वशिष्ठ भगवान ने राजा दिलीप से कही थी, जिससे प्राणी के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। हे देव कृपा करके आप माघ मास के संपूर्ण इतिहास का भी वर्णन करें। आज दे श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के पाठ भी रख हो रहे हैं। 20 तरीक को भोग पैना सवेरे और सब संक्रांति नहीं पता उन्होंने तक करना ऊपर कोठे पर नहीं परले पासे जिहड़े नवे भगवान ने दरबार बनाया है राम दरबार उत्थे ही पाठ रखना है। सूजी बोले हे मुनियों तुम धन्य हो, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगा तुम्हारा मन देखकर मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। मैं समस्त पापों को नष्ट करने वाले परम पुनीत माघ मास की महात्म्य तुमको सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। हरे कृष्णा। एक भी महात्म्य हरे कृष्ण कहना, कोई भी रचना खाली ना रहे, सबना दी जीभ पर कृष्ण नाम आ जाए। एक दिन पार्वती जी ने भगवान शंकर जी से पूछा, हे महादेव जी आप समर्थ धर्मों के ज्ञाता हो,
आप कृपा करके मुझे माघ मास का महात्म्य व्रत विधि पूर्वक और इतिहास बताइए। पार्वती के इन वचनों को भगवान महादेव सुनकर अति प्रसन्न होकर बोले, हे प्रिय, तुम इस मनोहर वृत्तांत को सुनो। एक समय महाराज दिलीप ने एक महान यज्ञ किया था। ऋषि जनों ने प्रसन्न हो राजा को आशीर्वाद दिया था। नगरवासियों ने श्रद्धा से राजा का पूजन किया। तब प्रसन्न चित्त राजा अपनी सेना सहित वन में शिकार खेलने गया। समस्त अस्त्र शस्त्रों से युक्त कवच आदि धारण किए, हाथ में धनुष बाण लिए वन में शिकार खेलने लगे। उसके पैदल सिपाही भी मनोहर जंगल में विचरने लगे। हरे कृष्णा। शिकारियों का दल वन में देखकर सभी जीव शांत होकर अपनी गुफा में चले गए। कोलाहल सुन मृग भागने लगे। राजा ने उनको अपने बाणों का निशाना बनाया। पक्षी इस वृक्ष से उस वृक्ष पर उड़ने लगे और अपने को छिपाने के लिए स्थान खोजने लगे। श्याम चिल्लाने लगे। वृक्षों की खो में छिपे उल्लू दिखने लगे, चीखने लगे। वन के शांत प्रदेश में जहाँ कने वृक्ष थे, फूलों की सुगंध महक रही थी। पौरे गुजार कर रहे थे। दूध से परे थनों वाली गाय घूम रही थी। सर्पों के बिल से केंचुली आदि बाहर निकली पड़ी थी। अजगर वृक्षों की शाखाओं पर लिपटे थे। पत्थरों से आपस में टकराने से अग्नि की चिंगारियां छिप रही थी। बाघ दहाड़ रहे थे। शिकारी कुत्ते खरगोश के पीछे दौड़ रहे थे। इस प्रकार राजा दिलीप वन में शिकार खेलते, रात्रि होने पर विश्राम करते और फिर आगे बढ़ जाते थे। इसी प्रकार शिकार खेलते हुए राजा जब वन में विचरण कर रहे थे तो सेवकों द्वारा मचाए हुए शोर को सुनकर एक मृग जंगल से निकला और इधर उधर चौंकड़ियां भरने लगा। तब राजा ने उसका पीछा किया। लंबी लंबी छलांगें लगाता हुआ मृग टेढ़े मेढ़े रास्ते से कांटेदार झाड़ियों और वृक्षों के मध्य होकर कई चरने पार करता भयानक जंगल में घुस गया। मृग का पीछा करते हुए राजा दिलीप उस स्थान पर आ पहुंचे। जाकर मृग दिखलाई नहीं दिया तो राजा घबरा गए, क्योंकि वे बहुत थक चुके थे। प्यास के मारे व्याकुल थे। राजा और उनके साथी थक गए थे। उनके घोड़े पसीने से तर-तर थे। दोपहर का समय हो चुका था और सभी प्यास से व्याकुल हो रहे थे। पानी की खोज करने पर राजा ने दूर समुद्र जैसा एक विशाल सरोवर देखा, जिसके किनारे घने वृक्ष थे। जंग स्वच्छ था, जल स्वच्छ था। बड़े बड़े कमल खिले हुए थे, जिन पर पौधे गुजार रहे थे। सरोवर के जल में छोटी छोटी मछलियां लहरों के साथ तैर रही थी। उस सरोवर के किनारे पर अनेकों पशु पक्षी घूम रहे थे। इस सुंदर सरोवर को देखकर राजा और उसके साथियों की थकावट दूर हो गई।
राजा व सैनिकों ने सरोवर के जाल को दिया और वहीं रात्रि व्यतीत करने के विचार से डेरा डाल दिया। राजा और सैनिकों ने संध्या को भोजन आदि से निवृत्त होकर शास्त्र संभाल लिए। राजा एक वृक्ष पर धनुष्यबाण सहित बैठ गए और उनके अन्य साथी भी दूसरी दिशा में अपने अस्त्र शस्त्र लेकर स्थित हो गए ताकि शिकारी शिकार कहीं से बचकर न निकल सके। कुछ सैनिकों ने मन में जाल फैला दिया। आधी रात होने पर जंगली शूकरों का एक झुंड सरोवर के किनारे आया। उन शूकरों ने तट के किनारे उत्पन्न कमल कंद आदि खाए और पेट पर जाने पर वह झुंड वापस लौटने लगा तो राजा के सैनिकों द्वारा लगाए जाल में फंस गया। राजा ने अपने साथियों की सहायता से अनेकों शूकर मार डाले। कुछ घायल होकर वहीं पड़े रहे, कुछ भागकर जंगल में जा छुपे। इतने सारे शूकरों को, शूकर मैंने सूर होता है, मरा देकर राजा के साथी प्रसन्न होकर शोर करने लगे। सबको साथ लेकर राजा सरोवर के किनारे से चल दिए। उन्होंने अपने राज्य लौटने का निश्चय किया। राजा जैसे ही नगर की ओर चले, उन्होंने देखा कि सामने से शंख चक्कर चिन्हों से शोभित कृष्ण शरीर कोमल बलकर पहने एक संत तपस्वी सरोवर की ओर चले आ रहे हैं। राजा ने नम्रतापूर्वक उनको प्रणाम किया और मार्ग छोड़ दिया। ऋषि ने राजा को पहचान दिया और पहचान कर कहा, राजन प्रातः होने का है। माघ मास की इस पुण्य बेला में सरोवर का स्नान जाकर तुम कहाँ जा रहे हो? और देखो, माघ महीने शुरू हो रहा है तो तुम पाप कर रहे हो, जंगली जानवरों को मार रहे हो और मकर संक्रांति है और इस समय माघ महीने का स्नान करने का समय। सूदी बोले, हे मुनि जनों, उस तपस्वी के उन वचनों को सुनकर राजा ने बनीत पाप से कहा, हे ब्राह्मण, मैं माघ मास के स्नान के फल को नहीं जानता हूँ। आप कृपा करके मुझसे विस्तार पूर्वक कहें। राजा के इन वचनों को सुनकर तपस्वी ने कहा, हे राजन, अब सूर्योदय होने वाला है, अतः इस समय स्नान करने का शुभ मुहूर्त है। यदि कथा प्रसंग में समय नष्ट हो गया तो तुम्हारा यह एक शुभ समय हाथ से निकल जाएगा। इस समय मेरी बात मानकर तुम स्नान करो और घर लौटने पर अपने पूर्व गुरु वशिष्ठ से इस प्रसंग को पूछ लेना। आप अपने गुरु महाराज के चरणों में जाओ। सुनाने तो मैं भी सुना सकता हूँ। उस संतों ने कहा, तपस्वी ने कहा कि आप अपने गुरु मुख से सुनना महान पुण्य है। तीर्थ नाते एक फल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनेक फल, कह कबीर विचार। इतना कह तपस्वी स्नान करने के चले गए। राजा ने उनके वचनों को हृदय में धारण करके अपने साथियों से सरोवर में स्नान किया। प्रातः होने पर राजा अपने राज्य में पहुंचा। उसके मन में तपस्वी के शब्द गूंज रहे थे। अतः राजा करीब शीघ्र ही सुंदर वस्त्रों और भूषणों को पहनकर अपने सुयोग्य मंत्री को साथ लेकर महल से निकला।
बंदीजन राजा की स्तुति गाने लगे। राजा योग्य उपहार लेकर गुरु वशिष्ठ के आश्रम की ओर चला। वहां पहुंचकर उसने श्रद्धापूर्वक अपने गुरु महाराज को नमस्कार किया और साष्टांग प्रणाम किया। गुरु वशिष्ठ जी ने राजा का यथोचित सत्कार करके आशीर्वाद दिया और उनसे पूछा। वशिष्ठ जी के सम्मुख बैठकर राजा ने आदर से अपना सिर झुकाकर बड़े विनीत स्वर से कहा, हे गुरु महाराज, आपकी कृपा और आशीर्वाद से मैं पूर्णतः प्रसन्न हूँ। आपके द्वारा मैंने आचार, दंड, नीति, राजकारण एवं चारों वर्णों तथा चारों आश्रमों की समस्त क्रियाएं, दान, विधान, जागर, व्रत, उपासना आदि विधि सहित भगवान विष्णु के पूजन की समस्त बातों को विधि विधान से सुन लिया है। हे राजन, आप एक तपस्वी ने मार्ग महात्म एवं स्नान की बातें सुनकर मेरे दिल में एक जिज्ञासा उत्पन्न हो गई। अतः मैं आप नाथ, आप कृपा करके मुझे मार्ग महात्म की कथा सुनाइए। गुरु वशिष्ठ जी ने प्रसन्न होकर कहा, हे राजन, आपकी भगवान के चरणों में श्रद्धा है, प्रीति है, उसको देखकर मेरा हृदय प्रसन्न हो गया। तुमने समस्त जीवों को सुखी बनाने वाला प्रश्न किया है। माघ मास परम पवित्र मास है, जो मनुष्य गौ, पृथ्वी, तेल, वस्त्र, स्वर्ण, अन्न आदि अन्य उत्तम दानों को बिना किए ही स्वर्ग जाने की इच्छा करता है, वह इस माघ मास में स्नान करके स्वर्ग प्राप्त कर सकता है। माघ मास में स्नान के द्वारा प्राणी सीधा वैकुंठ को जाता है। जो व्यक्ति त्रिरात्रि तक कृष्ण, इंद्रायण एवं पराक्रम के द्वारा अपना शरीर सुखाना नहीं चाहते, परंतु मन में स्वर्ग जाने की इच्छा करते हैं, उन्हें माघ मास में स्नान करना चाहिए। वैशाख मास में हवन दान, कार्तिक मास में वृंदावन तप पूजन होते हैं, परंतु माघ मास में स्नान करने से विशेष प्रभाव है। जो प्राणी बिना दान होम किए यदि भगवान के पास जाना चाहे, इच्छा करे, तो उसे माघ मास में नदी, सरोवर आदि में सूर्योदय से पूर्व स्नान करना चाहिए। माघ मास का फल कामधेनु के समान है। विद्वान पुरुषों का कहना है कि माघ स्नान करने वाला प्राणी अनंत फल प्राप्त करता है, वह राजा होता है। माघ स्नान चाहे सकाम हो, चाहे प्रजा के लिए अथवा हरि भगवान के लिए हो, और चाहे किसी के निमित्त हो, माघ स्नान करने वाला अनेकों फल प्राप्त करता है। माघ संक्रांति में अन्न त्यागकर अदिति ने 12 वर्ष तक माघ स्नान किया। इस त्रिलोकी में उज्जवल करने वाला 12 पुत्र प्राप्त किए। माघ स्नान के प्रभाव से ही अरुंधति पक्का स्वर्ग को गई और सती परम रूपवती होकर स्वर्ग में राज्य करती थी। अनेकों प्राणियों ने जिन्होंने माघ स्नान किया है और नियमों का पालन किया है, उसने सुंदर वस्त्रों से नृत्य, गंधर्वों के संगीत एवं बाजा मंत्रों से गूंजित वेद पाठी ब्राह्मणों की वेद ध्वनि से मुखर परम पवित्र लोक में स्थान पाया है। जिन मनुष्यों ने माघ स्नान के साथ दान दिया है और प्रिय वस्तु का त्याग किया है, वे भाग्यशाली हैं। माघ स्नान के प्रभाव से अच्छी बुद्धि प्राप्त होती है, पापों का नाश होता है। माघ स्नान करने वाला प्राणी सहज ही उन लोगों को प्राप्त करता है जो ज्ञानी, तपस्वी और भगवान की आराधना करने वाले प्राप्त करते हैं। दान के द्वारा स्वर्ग प्राप्त करने वाले प्राणी पुण्यशील होने पर पुनः लौट आते हैं, परंतु माघ स्नान करने वाले कभी नहीं लौटते हैं। ये सदैव कुंठ वास करते हैं।
माघ स्नान करने वाले प्राणी यदि दूध देने वाली गौ का दान करता है तो वह उतने बार स्वर्ग में निवास करता है जितने गौ के शरीर में रोम होते हैं। जो प्राणी माघ स्नान के पश्चात गुड़ तिल का दान करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तिल का दान पाप नाशक है और उसको दान करके प्राणी निर्मल हो जाता है। जो मनुष्य माघ स्नान करके ब्राह्मणों को जूता कमंडल अन्न दान पश्चात भोजन कराता है वह मोक्ष प्राप्त होता है। हे राजन, जो पापी माघ स्नान के साथ दान करता है उसे सद्गति प्राप्त होती है। पितरों को तर्पण करता है उसके पितर भी वैकुंठ को चले जाते हैं। दान के द्वारा प्राणी के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और स्वर्ग मिलता है। माघ स्नान करने वाले प्राणी को माघ मास में यथाशक्ति दान करना चाहिए। जैसे आकाश की शोभा सूर्य से, कुल की शोभा संतान से, उसी प्रकार तप की शोभा दान से। और ये पावन प्रसंग भृगु ऋषि ने मणि पर्वत पर विद्याधर्म से कहा है, उनके अनुसार माघ मास में अर्घ दान करना चाहिए। हरे कृष्णा। यदि संगत बात बताई तो मेरे माघ में निधन ना भेज छोड़ो। माघ मजन संग तूरी कर हर का नाम ले आए सुन सब नामो जन्म कर्म माले मन दे जाए गुमान काम क्रोध नाम हुई बिन चलो सुन सच्चे मार्ग चल ओसत करे 68 तीरथ सगल पुण्य जीव दया पर जिसनु देव दया कर सोई पुरख सुजान जिन मिलिया प्रभ अपना नानक से कुर्बान। माघ सुझे से कांडिय जिन पूरा गुर माघ मान ना धनदा करिए नारदली की रहना है। ये कोई आके गाजब दी वो भी सिर पे सहना है। ऊंचियां हो के जरा न नीमिया हो के रहना है। मोती राम तू समझ बागी रोजित माघ मौत ते डर के कहो कहाँ लोग जाना है। जिथे जाना उथे होना यही मौत दा मौत ले आंदी कल दो क्या राजा क्या राणा। एक नागा बिच कबर बासा एक नागा बिच माघ महीना चढ़िया उन पापों का हटिया। और एक सारा महीने माघ महात्मा की कथा सुनाई जानी। टाइम सवेरे 8 बजे से 9 बजे तक है और आज सारा दिन सत्संग होना, रात में भी सत्संग होना है।